नमस्कार दोस्तों। BSTC 2023 का जो शिक्षण अभिरुचि है उसका जो टॉपिक है सजगता, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस का जो हिंदी अर्थ है या मीनिंग है वो जागरूक भी होता है और इसी को हम कहते हैं सजग। सजग यानी होता है जागरूक, जो किसी चीज़ के बारे में जानता हो। जैसे कि दोस्तों हम कहते हैं सजगता, अवेयरनेस से अभिप्राय है जागरूक होना। दोस्तों जागरूक होना क्या है, इसका अभिप्राय हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी कोई भी योजना है जो निकल रही है उसकी हमको जानकारी हो, उसके बारे में हमको पता हो कि अब राजस्थान में जो महंगाई राहत योजना है उसके कैंप लगने वाले हैं। तो अगर आपको चीज़ पता है कि इसमें कौन कौन सी योजना है, क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, कब हमारे यहाँ पे कैंप होगा, कब इसके पैसे आएंगे, कितने लोगों को लाभ मिलेगा, क्या क्या कागजात चाहिए, तो ये हो गई जागरूकता। यानी कि उस योजना के प्रति जागरूकता आप में है, आप जागरूक है, आपको पता है उस चीज़ का, अवेयर है आप कि भाई जैसे कि आपको पता है कि BSTC के फॉर्म कब भरे जाएंगे, कि इस डेट से भरे जाएंगे। यानी कि आप जागरूक है, आपको पता है कि इस डेट से फॉर्म और इसके अंदर अंदर 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं जागरूक। जागरूक का अर्थ ये नहीं है कि आप सो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब फॉर्म की लास्ट डेट है, और फिर आप फॉर्म भर ई मित्र पे जाते हो, पूछते हो भैया फॉर्म भर दो। ई मित्र वाला कहता है कि आप सो रहे थे क्या, लास्ट डेट निकल गई। तो उसे कहते हैं जागरूक नहीं होना। और जो जागरूक है वो पहले से ही पता है कि लास्ट डेट कब से और कब तक है, तो उसे कहते हैं हम जागरूक। यानी कि किसी नई घटना या ज्ञान खोज, तकनीकी आदि का सभी की जानकारी होना। जो कोई नई घटना है, जो जैसे कि कोई भी नई न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट है, उसके बारे में आपको जानकारी होना। जैसे हमने हमारे चैनल पर वीडियो आया, आपको तुरंत पता लग गया नोटिफिकेशन के माध्यम से, आप जागरूक है, आपने तुरंत वीडियो को देख लिया, आप जागरूक है, आपको पता है कि SM स्टडी हेल्प चैनल पे शिक्षण अभिरुचि का जो क्लास है वो आने वाला है, तो आप एक जागरूक है। ज्ञान खोज और तकनीकी ज्ञान, किसी चीज़ के बारे में आपको ज्ञान होना कि इसके बारे में ये है, इसके अंदर ये होने वाला है। कोई नई खोज हो, कोई नई तकनीकी हो, जैसे कि कोई इसरो के द्वारा किया गया कोई काम हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आई हो, जैसे कि शिक्षा में आई हो। अब आप एक जो ये टॉपिक है ये आपके क्यों पहुँच जाते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो शिक्षक के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आपके ये टॉपिक है वो पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर आप इन 10 टॉपिक को पढ़ लेते हो, 150 में से 140 नंबर शिक्षण अभिरुचि में मेरी गारंटी है, बस आपको टॉपिक समझना होगा। दोस्तों अब क्या है, एक अध्यापक को अपने विषय के अतिरिक्त, यानी कि अपने विषय के बारे में तो जानकारी रखनी ही रखनी है। अगर अध्यापक को अपने विषय में जानकारी नहीं है तो वह क्या विद्यार्थियों को क्या खाक पढ़ाएगा। तो अध्यापक को अपने विषय पर पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, ताकि वो उस विषय के बारे में बिल्कुल संपूर्ण रूप से सही तरीके से सटीक जानकारी प्रदान बालकों को कर सके। तो अपने विषय के अतिरिक्त शिक्षण विधि, यानी कि कौन सी टीचिंग मेथड नई नई आ रही हैं जिनका प्रयोग करके हम बालकों को बहुत अच्छे तरीके से, बिना दंड दिए, बहुत अच्छे तरीके से बालक सीख सके, हम सिखा सके, उनके बारे में जानकारी होना। नवाचार, कोई नई तकनीकी है, वैज्ञानिक आविष्कार, कोई नया आविष्कार हुआ है, समाज की बुराइयाँ, कोई नई बुराई चल रही है, उसके बारे में जागरूक होना कि भाई ये बुराई है और इसको, ये सामाजिक बुराई है, ये अच्छा काम नहीं है, उसके प्रति जागरूक होना, लोगों में जागरूकता भरना कि ये चीज़ गलत है, ये समाज की बुराई है। जैसे पर्दा प्रथा है, ये समाज की बुराई है। अंधविश्वास, जैसे किसी ने आपसे बोल दिया कि वहाँ पर एक देवता ऐसा है या एक साधु संत ऐसा है जो ऐसे पैसों का 100 रुपये में इतने आपके पैसे बना रहा है या कुछ जादू टोने कर रहा है, तो आपको अंधविश्वास के प्रति जागरूक रहना है कि ये अंधविश्वास है, ऐसा नहीं हो सकता, साइंस में ऐसा नहीं है। तो आपको जागरूक रहना, इन सभी के प्रति जागरूक यानी कि सजग रहना, आपको इनके बारे में न्यू नॉलेज है, जानकारी है कि हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, ऐसा भविष्य में होगा, उसे हम कहते हैं जागरूकता। अब दोस्तों अध्यापक को जागरूक रहने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों जागरूक रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, रोज़ समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, ताकि अध्यापक को डेली नई नई न्यूज़ है, जो भी
देश दुनिया में जो घटित घटनाएं हो रही है, आविष्कार हो रहे हैं, शिक्षा में कोई बदलाव हो रहा है, नई कोई टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, नई कोई योजनाएं आ रही है, नया कोई बिल आ रहा है, प्रस्ताव आ रहा है, सरकारें बदल रही है, आ रही है, जा रही है, मुख्यमंत्री वगैरह चेंज हो रहे हैं, जो करंट अफेयर्स वगैरह है उनकी जानकारी आपको समाचार पत्र से मिल जाए। तो रोज़ समाचार पत्र आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप नई नई जानकारियों के प्रति जागरूक हो सके। समाज की विभिन्न गतिविधियों में भाग आपको लेना चाहिए। मान लो समाज में कोई बैठक हो रही है तो आपको, अगर आप विद्यालय में नहीं है और आपकी छुट्टी है, तो आपको उसमें भी भाग लेना आवश्यक है ताकि आपको वहाँ पे जो चल रही है, अगर वहाँ कोई अंधविश्वास है तो उसके प्रति भी आप जागरूक हो सके, कोई अच्छा कार्य है उसके प्रति भी आप जागरूक हो सके। तो आपको समाज की जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं उसमें भाग लेना आवश्यक है। अगर प्रश्न आ जाए अध्यापक को जागरूक रहने के लिए कौन सा काम नहीं करना, अगर इनमें से जो भी टॉपिक आपको अलग दिखे, जो गलत हो, उसको ही सही ऑप्शन चूज कर लेना। क्योंकि अध्यापक को रोज़ अखबार पढ़ने चाहिए, सही बात है। समाज की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना चाहिए ताकि उसको जानकारी हो जाएगी। समाज में व्याप्त बुराइयों का पता लगाना चाहिए कि समाज में पर्दा प्रथा चल रही है या कोई और जो अंधविश्वास है वो चल रहा है, कोई नई कुरीति चल रही है, बाल विवाह चल रहे हैं, तो उनका भी पता लगाना चाहिए कि ये गलत है। उनके प्रति जागरूक रहना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और उनका समाधान ढूंढना भी चाहिए। जैसे समाज में कोई बाल विवाह हो रहा है तो उसका पता लगाना, क्यों हो रहा है, और उसका समाधान ढूंढना कि भाई बाल विवाह क्यों कर रहे हैं। अगर परिवार बिल्कुल ही गरीब है, वो कह रहे हैं कि हम विवाह के लिए पैसे धन नहीं इकट्ठा कर सकते, इसलिए हम अभी से विवाह कर रहे हैं, तो आपको बताना है, उनको समाधान ढूंढना है। जैसे सम्मेलन में विवाह कर सकते हो आप, अभी बच्चों की उम्र नहीं है, कम उम्र से उसके जो लाभ और हानि है वो आप उनको बता सकते हो। अगर आप जागरूक होंगे किसी चीज़ के बारे में तो आप किसी को अच्छे से बता सकोगे। अगर आपको कोई योजना का पता ही नहीं है तो आप अन्य व्यक्ति को कुछ भी नहीं बता सकते उसके बारे में। तो आपको जागरूक रहना है, सजग रहना है, अवेयर रहना है। आपको छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है कि विद्यार्थी डेली विद्यालय आ रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को खांसी जुकाम वगैरह तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों अधिगम पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, प्रभावित करता है अधिगम को। अगर बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं वो उस जो उनका विकार है, जो उनका स्वास्थ्य खराब है, उसमें उनका जो बुद्धि है वो काम नहीं करेगी, या हम कह सकते हैं बालक अपना समय है वो ख़राब करेगा। समय ख़राब कैसे करेगा कि बालक की तबीयत सही नहीं है तो बालक पढ़ कैसे पाएगा, समझ कैसे पाएगा। तो अध्यापक को भी उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। विद्यालय के अतिरिक्त पड़ोस गाँव में सक्रिय, विद्यालय के अतिरिक्त जो पड़ोसी गांव है उसमें भी अध्यापक को सक्रिय रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। वहाँ की कोई नई गतिविधि चल रही है, कोई नई योजनाएं आ रही है, नई जानकारी आ रही है तो उनको जुटाना, अच्छी जानकारी है तो अपने बच्चों तक उसको शेयर करना, कोई नई चीज़ है तो उसको अपनाना, अंधविश्वास है तो उनसे बच्चों को दूर करना कि ये अंधविश्वास है, सभी को जागरूक करना। अगर आप जागरूक है खुद तो आप अन्य लोगों को जागरूक कर सकते हैं। छात्रों के शैक्षिक भ्रमण एवं सामाजिक सर्वेक्षण हेतु ले जाना, अगर दोस्तों आप जागरूक है और विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण, जैसे कि आप कहीं भी कोई भी पर्यटन स्थल पर या कहीं ऐसी जगह लेकर जाएंगे तो बालक प्रैक्टिकल से अधिक सीखते हैं। अगर बालक को हम किताब रटवाएंगे तो बालक समझ नहीं पाएगा, उसके सामने प्रैक्टिकल होगा तो वो समझ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो शिक्षण से संबंधित नई नई खोज सेमिनार आदि में भाग लेना, अगर दोस्तों कोई भी एजुकेशन है या लर्निंग से संबंधित कोई भी नई नई खोज है, नई नई जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, कोई सेमिनार आयोजित हो रहा है, कोई मीटिंग है, उसमें आपको भाग लेना है ताकि वहाँ पे आपको कोई नई नई जो डेवलपमेंट हुई है शिक्षा में या लर्निंग में, सिखाने की जो टीचिंग मेथड्स है, शिक्षण विधि है, नई नई कोई चीज़ आई है उसकी आपको जानकारी मिल सके, उसके प्रति आप जागरूक हो सके। जैसे अगर कोई ऑनलाइन शिक्षा का कोई सॉफ्टवेयर आया है, आप मीटिंग में भाग नहीं लिया तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता है। अगर आप उसमें भाग लोगे, जागरूक रहोगे तो आपको सब कुछ पता होगा। अब दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से हम अध्यापक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर करोगे। मान लीजिए कि आप एक अध्यापक है, आपके समाज में अनेक कुरीतियाँ हैं, जैसे कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज, ऐसी जो कुरीति है उनको आप दूर कैसे करोगे। पोस्टर से प्रचार करके, समाज सुधार संकल्प लेके,
अपने काम से मतलब रखेंगे, जन चेतना जागृत का प्रयास। अगर दोस्तों आप पोस्टर से प्रचार करेंगे तो ये भी सही है, समाज सुधार संकल्प लेंगे तो ये भी सही है, अपने काम से मतलब रखेंगे ये गलत बात है। आपको बोला है कि कुरीतियों से कैसे दूर करोगे, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जन चेतना जागृत करनी है। अगर दोस्तों आप पोस्टर लगाओगे तो लोग पढ़ के कुछ नई रिएक्शन लेंगे। अगर आप जन जन में जो चेतना है इसके प्रति जो जागरूक करोगे तो लोगों में खुद में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी इनके प्रति, और वो स्वयं काम करेंगे जैसे कि आप कर रहे हो। पोस्टर से लोग काम नहीं करेंगे, इतने एक्टिव नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, समाज की बुराइयों के अध्ययन का उपयुक्त साधन है। समाचार पत्र, पुस्तक अध्ययन, सामाजिक सर्वेक्षण, छात्रों से संपर्क। अगर आपको समाज की जो बुराई है उनका अध्ययन करना है तो आप समाचार पत्र से नहीं कर सकते, पुस्तकों से नहीं कर सकते, छात्रों से संपर्क से नहीं कर सकते, आपको सामाजिक सर्वेक्षण करना पड़ेगा। यानी कि समाज में जाकर आपको अलग अनेक बैठकों में भाग लेना पड़ेगा, वहाँ के लोगों से विचार विमर्श करना पड़ेगा, तभी आपको एक समाज की जो बुराइयां हैं उनका पता लग सकेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेतना एवं जागरूकता महत्वपूर्ण है, व्यवसाय हेतु, शिक्षण हेतु, संपूर्ण जीवन हेतु, कोई ज़रूरी नहीं है। दोस्तों चेतना व्यवसाय हेतु भी सही है, शिक्षण हेतु भी ज़रूरी है, कोई नहीं ये गलत बात है, संपूर्ण जीवन हेतु ज़रूरी है। दोस्तों व्यवसाय आ गया, शिक्षण आ गया, तो वो दोनों संपूर्ण जीवन में आ गए। अगर आपको जागरूकता है तो आप अपना जीवन इस संपूर्ण जीवन के लिए लाभदायक है, केवल शिक्षण के लिए ही नहीं। अगर आप मान लो शिक्षण नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको किसी समाज की जो अंधविश्वास है उसके प्रति जागरूक ही नहीं है, आपको उसका ध्यान नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो, आप अंधविश्वास में फंस सकते हो। तो आपको जागरूक होना पड़ता है, समाज में बदलती दुनिया में आपको जागरूक रहना पड़ता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 10 क्लास है इनकी प्लेलिस्ट है, इसको देख लेना, गारंटी है 140 प्लस नंबर की, और जिसने समझ लिया अच्छे से उसके 150 प्लस नंबर आराम से आएंगे। 150 में से 150 लाने हैं। अब की बार 3, 2, 1 हो या फिर 3 और 0 का सिस्टम हो, आपको लाने 3 है। मेरा मकसद यही है, आपको 3 नंबर ही लाने हैं।